आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को कल सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में भी लगेगा रोजगार मेला। प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में मतदान कल। 5 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शनिवार से भोपाल में और नर्मदापुरम जिले में सिवनी मालवा बनी आईएसओ प्रमाणित तहसील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद इन लोगों को देश भर में विभिन्न सरकारी विभागों और पदों पर जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर इंस्पेक्टर, शिक्षा, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। भोपाल में भी आयकर विभाग द्वारा कल समन्वय भवन में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में लगभग 150 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि कल 19 नगरीय निकायों में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने का आग्रह किया है। मतदान सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक ईवीएम से होगा। मतगणना तथा निर्वाचन परिणामों को घोषणा 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से की जाएगी। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में 343 वार्ड और 720 मतदान केंद्र हैं। कुल मतदाता 5,07,308 हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 2,07,301, महिला मतदाता 2,46,969 और 38 अन्य मतदाता हैं। मतदान में कुल 1,144 उम्मीदवार पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। हमारे बड़वानी संवाददाता ने बताया कि पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में कल 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत के पार्षद पद का निर्वाचन होगा। जल जीवन मिशन दिल्ली की टीम ने आज सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक के ग्राम लचोर, डांडिया, रिठवार गांव में पेयजल कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। टीम ने गांव में चौपाल लगाई। ग्रामीणों से जिले में चल रहे जल जीवन मिशन कार्यों की जानकारियां हासिल की। टीम के विशेषज्ञ एसके कुलश्रेष्ठ, नेशनल वॉश एक्सपर्ट और बारा प्रसाद राव, नेशनल वॉश एक्सपर्ट द्वारा पेयजल के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने ग्राम स्वच्छता और जल समिति के सदस्य और महिलाओं के साथ गांव में जल प्रदाय की स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज मंदसौर जिले के गुर्जर बडिया पहुंचकर गिर नस्ल प्रजनन क्षेत्र का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन आंगनबाड़ी के बच्चों से संवाद कर उनके शैक्षणिक ज्ञान को परखा। राज्यपाल ने इंदिरा गांधी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और मरीजों को फल वितरित किए। मरीजों से उनके हालचाल पूछे। राज्यपाल ने ग्राम गुर्जर बडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही दिनेश के घर भी गए। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने देश में दूध में मिलावट और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों का खंडन किया है। सोशल मीडिया में कुछ हलकों में ऐसी खबर चलाई गई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत सरकार को परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट को तुरंत रोका नहीं गया तो वर्ष 2025 तक देश के 87% लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि WHO ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से स्पष्ट कहा है कि उसने भारत सरकार के नाम कभी ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 से 24 जनवरी तक मैरिट भोपाल में किया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान भारती द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा समन्वय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए स्कूली बच्चे भी महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव में 21 जनवरी की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में 5 गायक कैलाश खेर, 22 जनवरी को मध्यप्रदेश के कलाकार और 23 जनवरी को इंडियन ओशन रॉक बैंड प्रस्तुतियां देंगे। इस संबंध में आज रन फॉर साइंस मैराथन का भी आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के 1500 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। नर्मदापुरम जिले की तहसील सिवनी मालवा आईएसओ प्रमाणित बन गई है। ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली सिवनी मालवा जिले की पहली तहसील है। कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा अधिकृत संस्था फोटोन मैनेजमेंट सर्विसेज से प्राप्त इस सर्टिफिकेशन को तहसील सिवनी मालवा को प्रदान किया। सिवनी मालवा को राजस्व और भूमि विवादों संबंधी प्रकरणों के निराकरण, कानून व्यवस्था प्रबंधन, ई गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर निर्वहन के लिए सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। शहडोल जिले में कुपोषण को कम करने का प्रयास जारी है। 2021 में जहां 17,738 बच्चे कुपोषण के शिकार मिले थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 18,856 हो गई थी। इस दौरान अति कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 200 बढ़ गई। कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा है कि इस साल कुपोषण को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन की टीम गांव-गांव का दौरा कर रही है। टास्क फोर्स बनाने का भी प्लान है। जिन गांवों में कुपोषण के अधिक मामले हैं, वहां स्क्रीनिंग के साथ हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। भारतीय सेना और आईसीआईसीआई बैंक के बीच 8 दिसंबर 2022 को एक समझौता हुआ है। इसके अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक और रक्षाकर्मियों, वीर नारियों के बच्चे और 4 साल के बाद सेना से सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों के लिए एक बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। गुना जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रिटायर्ड सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेंगलुरु में आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण में सफल होने पर आईसीआईसीआई बैंक में नियुक्ति मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में भारतीय ज्ञानपीठ परिसर में पूर्व निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने आज 2 पुस्तकों समय की दस्तक और सरोकार का विमोचन किया। छतरपुर में कलेक्टर संदीप जीआर ने फरवरी में प्रस्तावित G20 समिट के प्रचार प्रसार और जागरूकता की गतिविधि को सतत रूप से करने के आदेश जारी किए हैं। छिंदवाड़ा में 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। देवास वन मंडल में वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारियों और फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शहडोल के बाणगंगा मैदान में मकर संक्रांति पर हर साल लगने वाला ऐतिहासिक 5 दिवसीय मेला औपचारिक रूप से कल समाप्त हो गया है। मेले में करीब 5 लाख लोग पहुंचे। जबलपुर में बीते 5 दिनों से चल रही शीतलहर ने आज भी अपना असर दिखाया। सुबह से कड़ाके की ठंड पड़ी, लोग ठंडी हवा के चलते कांपते नजर आए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।